4 फीट बर्फ पड़ जाती है तो या तो लोग गांव वाले यहाँ के नीचे चले जाते होंगे, जो इनके नीचे घर करेंगे किसी घर को दिखाने की, अगर कोई अलाउ करेगा तो। भाई अभी हम लोग चाय पी कर निकल चुके हैं, ठीक है। आगे तो भाई ये सारे स्ट्रक्चर आपको देखो लकड़ी के ही बने हुए हैं। ये भी देखो भाई कितना पुराना होगा, ये देखिए ये कितना पुराना घर होगा। सोचिए वो तो लगभग 200 साल पुराना घर था, ये भी उससे कम नहीं होगा। आप सोचो, ओए होए होए होए, देखो ये व्यू पॉइंट बना हुआ था और यहाँ से ना ये नदी बहती हुई दिख रही, बहुत ज्यादा हार्ड है, ठीक है ना। मैं तो ये सोच रहा हूँ चढ़ तो रहे हैं, उतरते टाइम क्या होगा क्योंकि शूज फिसलने का बड़ा डर रहेगा। और भाई ये तो कुछ ज्यादा ही रॉ है। उन्होंने बताया अब ज्यादा दूर है नहीं है। उन्होंने तो ये बोला कि आप जो है ना ब्रेकफास्ट बना के रखेंगे, आलू के पराठे और चाय, वो पियेंगे जब ब्रेकफास्ट करेंगे और निकल जाएंगे। इसके यहाँ पर इन्होंने इसी सेम जगह का व्यू आपने पहले भी देखा है। इन पहाड़ों को बाय बाय कहने में ना यार बड़ा अच्छा सा नहीं लग रहा, बड़ा सैड सा फील हो रहा है। ऐसा एक्सपीरियंस था ना जो लाइफ में फर्स्ट टाइम था। तो भाई कुप्ती से हम निकल चुके हैं, ठीक है ना। और भैया अब सुंदर सुंदर नज़ारों के लास्ट बार व्यू ले लो इस ब्लॉग में, फिर तो कहीं और ही मिलेंगे। मेरे वो ब्लॉग में तो कुप्ती शायद दोबारा मुश्किल ही है, ठीक है। क्या सुंदर है देखो। और आज बरसात हुई है ना तो पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है। रितेश अब वो वाले पैचेस पता है कहाँ से स्टार्ट होंगे? थोड़ा और आगे से स्टार्ट होंगे, यहाँ से जो तुम और मैं बहुत बात कर रहे हैं जिसकी। ये एकदम ना घना जंगल सा है और ये हिमाचल का ना लास्ट गांव पड़ जाता है। इसके बाद जो है ना केलोंग गांव आता है, लाहौल स्पीति जो होता है ना वो। ये ऐसे लग रही है ना लोकेशन शोले फिल्म में, जहाँ बड़े बड़े पत्थर रखे होते हैं। भाई रोड ना छोटे हैं, मैंने पहले भी जाते हुए बताया था और अभी फिर बता रहा हूँ। और बीच में ना 1-2 पैच तो इतने ख़राब आते हैं ना भाई, सच में बहुत ख़राब आते हैं। तो वहाँ मेंटेन करना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है भाई, बैलेंस रखना, वो भी बहुत ज़्यादा अगर हैवी बाइक है ना और फुली लोडेड है पिलियन के साथ। कितना बड़ा पेड़ है देखो, है ना, गजब ही बड़ा पेड़ है। मैं इतने आराम से चल रहा हूँ 20-22 क्योंकि मेरे जो पीछे पिलियन बैठा है ना भाई, इसको भी डर लग रहा है, तो डर मुझे भी लग रहा है क्योंकि भैया अपनी तो है ही है लेकिन साथ में दूसरे की भी जिम्मेवारी है, ठीक है। तो इसलिए तुम जाओ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ। भाई ये जो 2-3 टर्न है ना बड़े खतरनाक टर्न है, बहुत ही ज़्यादा स्लोप है इस पे। पिलियन को बिठा करके ना इन टर्न पे बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत तगड़ा स्लोप है भाई, बहुत ही ज़्यादा है, देख रहे हो। और टर्न भी बड़ा नैरो है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा टर्न नहीं है इन बाइक के लिए। सिंगल में तो ठीक है लेकिन भाई जॉइंट में ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है।
ऊपर से झरना आ रहा है ना। ये भरमौर के लिए सीधा है नीचे। ठीक है, धन्यवाद जी। तो भाई जी अब हम थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे भरमौर। और लेकिन आज हम भरमौर नहीं रुकेंगे, हम और आगे निकलेंगे क्योंकि 6 बज रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हम पठानकोट तक खींच सकते हैं, चांसेस हैं। ठीक है, तो देखते हैं कहाँ तक पहुँचेंगे। भाई व्यू देखो क्या ज़बरदस्त है। सीमा समाप्त, कहाँ की सीमा समाप्त हुई है? हिमाचल प्रदेश की। अच्छा। भाई व्यू देखो क्या शानदार है। एक फोटो लोगे? तो भाई देख लो, ये कोई डैम है या क्या है। काफ़ी बड़ी एक नदी सी बनी हुई है, उसके पास से हम गुजर रहे हैं। ठीक है ना। सहयोग के लिए धन्यवाद। NH 154 समथिंग करके कुछ लिखा था। शाम का टाइम है और थोड़े टाइम में अंधेरा हो जाएगा, है ना। तो फिर थोड़ी उसे मुश्किल हो जाती है। तो कोई बात नहीं, जहाँ मिलेगा होम स्टे या समथिंग को वहाँ पर रोक लेंगे। तो भाई यहाँ से कोई 4 किलोमीटर के करीब बताया है कि मिल जाएगा। तो देखते हैं भाई, चल रहे हैं। 4 किलोमीटर बाद मिल जाए तो अच्छी बात है। इसी सेम जगह का व्यू आपने पहले भी देखा है इसी सीरीज के व्लॉग में। तब अंधेरा हो गया था, अभी थोड़ा सा उजाला है तो ज़्यादा अच्छे से देख लीजिए। अभी आगे एक टनल भी आएगी भाई, बड़ी ज़बरदस्त, पहले भी मैंने दिखाई थी। ये आ गई ये टनल। सीधा निकलना है जी यहाँ से, बिल्कुल। ठीक है, हैं हम हिमाचल प्रदेश के दुर्गेठी में। ये हिमाचल प्रदेश का ही लोक निर्माण विभाग का विश्राम गृह है। तो देखते हैं यार यहाँ पर मिलता है क्या। बोलो कुछ, देखो खाना। फिर क्या करोगे? तो भाई वो हमें रूम मिल गया है, ठीक है ना। और 1100 रुपये का रूम पड़ा। अभी चलते हैं, देखते हैं, मैंने तो देखा नहीं है। ठीक है, और फिलहाल अभी थोड़ी पीछे ही कोई आधा पौना किलोमीटर करीब कोई ढाबे हैं 2-3, वहाँ से अपना खाना लेते हैं, खाना पैक कराते हैं, आएंगे रूम में बैठेंगे, खाना खाएंगे, खाना पीना खा के आराम से रेस्ट करेंगे। क्योंकि भाई जो आज सवेरे से लेके और शाम तक जो ट्रैकिंग करी थी ना, उसने भाई बहुत शरीर तोड़ दिया है। तो अभी पूरे रेस्ट की ज़रूरत है। ठीक है, तो रेस्ट करेंगे टाइम से, फिर कल सवेरे निकलेंगे जल्दी। बैठो। तो ठीक है भाई, चलते हैं, लंच पैक कराते, मतलब खाना पैक कराते हैं, फिर वापसी आते हैं यहीं। तो भाई खाना पैक करा लिया, ये सामने दीदी खड़ी हैं, इन्होंने खाना बनवाया और खाना पैक करवा के अब हम निकल रहे हैं अपने होटल के लिए। ये अपना तो हिसाब किताब ऐसा है कि प्याज खाते नहीं हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए दही करा लिया और रोटी ले ली। अब इसके बाद निकल रहे हैं आगे के लिए। तो भाई अभी हम लोग ना पहुंच चुके हैं यहाँ। हमने PWD का कोई दुर्गेठी में कोई गेस्ट हाउस था, वो हमने ले लिया। और भाई पहले तो उन्होंने कुछ सिंपल सा रूम दिया था, फिर बाद में उन्होंने देखा कि बाइकर वाइकर है, तो फिर बाद में उन्होंने वो रूम चेंज कर दिया और बढ़िया रूम दिया उन्होंने सेम प्राइस में। और ये रूम हमें पड़ा लगभग कोई 1100 रुपये के करीब का। और रूम बहुत बढ़िया है, बढ़िया से मतलब अच्छा ही रूम है।
ठीक है, नॉर्मली जैसा होता है गवर्नमेंट जो गेस्ट हाउस होते हैं वैसे। तो अच्छा रूम है और मैं दिखाता हूँ आपको। तो भाई देखो ये है कुछ रूम, ठीक है, लाइट जल रही है तो थोड़ा सा उसका रिफ्लेक्शन आएगा। ठीक, नीचे बिछा हुआ है कालीन, डबल बेड है, रजाई वगैरह इसमें रखी हुई हैं। ठीक है, इस ड्रॉर में तो निकाल लेंगे। सोफा ये सब लगा हुआ है, जैसे एक नॉर्मल घर के रूम होते हैं उसी तरीके का बना हुआ है, ठीक सा बना हुआ है। तो ये चीज़ें, बाकी खाना अपना आ गया तो खाना खाते हैं। सुबह के थक रहे हैं भाई, सुबह के थक रहे हैं बहुत ज़्यादा। आज की ट्रैकिंग ने भाई पूरा शरीर तोड़ दिया, मतलब लिटरली मैंने पीसीएम खाई, उसके बाद जा करके थोड़ा सा रिलैक्स मिला। नहीं, बॉडी बहुत अच्छे खासी दर्द कर रही थी क्योंकि ऐसा ट्रैक मैंने कभी किया नहीं था, लाइफ में फर्स्ट टाइम था। हाँ, बट आगे करने का मौका मिलेगा तो थोड़ा सा अपने आप को फिजिकली और एक्टिव रखने के लिए चीज़ें रेगुलर बेसिस पे करनी पड़ेंगी ताकि इस तरीके के ट्रैक्स कर सके। तो भाई अभी डिनर करते हैं और डिनर करने के बाद आराम से जो है ना रिलैक्स करेंगे। रीज़न क्योंकि मैंने जैसे बताया बहुत थक गए हैं। तो ठीक है, डिनर करते हैं और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे आपसे मिलेंगे। और अब अगली जो ट्रैवल रहेगा वो सीधा दिल्ली के लिए रहेगा। तो कल यहाँ से निकलेंगे मैक्सिमम जल्दी से जल्दी सवेरे और सीधा दिल्ली पहुँचेंगे। चलिए जी, ओके। तो भाई ये है दही, दही में थोड़ा सा मसाला बनवा करके डलवा लिया, अचार, खीरा और ये रोटी। तो भाई ये अपना खाना लग गया, अब इसको खाते हैं और रेस्ट करेंगे और सीधा फिर मिलेंगे आपसे सवेरे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। और हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको कुछ भी सजेशन हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय। The next day. मैं ना अभी उठा हूँ, मॉर्निंग में उठा तो मैं बहुत देर का हुआ हूँ और अभी लगभग ना 6:45 हो रहे हैं, ठीक है। और ये सवेरे से ना जब से मैं उठा हूँ तब से यहाँ बारिश ही हो रही है और आज हमें दिल्ली के लिए निकलना था, ठीक है। और बादल खुलने का नाम नहीं ले रहे। मुझे नहीं पता अभी कि क्या सिचुएशन रहने वाली है आगे की। हालांकि माउंटेन्स में जो है ना बारिश होती है तो कुछ 1-1.5 घंटे में 2 घंटे में बादल खुल जाते हैं। और आज का जो वेदर है वो क्या रहने वाला है कोई आइडिया लग नहीं रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा काले बादल हो रहे हैं भाई। मैं दिखाता हूँ, सामने देखिए आप भाई, ये देखिए ये सब पूरी बारिश जहाँ हम ठहरे थे ना, ये बेसिकली PWD का गेस्ट हाउस था, ठीक है। बना तो सुंदर हुआ था, रात को हम रुके यहाँ पर, वो चीज़ें। बाकी भाई देखो ऊपर बादल हो रहे हैं बड़े ज़बरदस्त। सवेरे तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी, ठीक है। और ये सामने खड़ी है अपनी बाइक, ठीक है। और ना यहाँ सामने ना नदी बह रही है, ये देखो ये पुल है। बेसिकली मैं दुर्गठी में हूँ, दुर्गठी में PWD का है, देखो ये बना हुआ है, ठीक है ना, गेस्ट हाउस। वही बड़ी रिक्वेस्ट करी तब इन्होंने हमें दिया, क्योंकि आगे जो है ना रात को यार पहाड़ों में ट्रैवल करना थोड़ा ठीक नहीं होता। अभी मैं बाहर खड़ा हूँ और अभी भी जो है ना बूंदाबांदी हो रही है, ठीक है। हमारे पास हैं वैसे रेन गियर जितने भी होते हैं ना, रेन कोट वगैरह सब कुछ है हमारे पास, लेकिन यार फिर भी थोड़ा सा रिस्की होता है ना पहाड़ों में ट्रैवल करना। शायद देखो थोड़ा सा ना जैसे इस साइड से लग रहा है, इस साइड तो देखो खुल गया मानसून, हवा भी काफ़ी तेज चल रही है। तो उम्मीद तो लग रही है शायद कि और 1 या 1.5 घंटे में खुल जाएगा मानसून। ये देखो दिख रहा है ना आपको उधर, तो और हवा जो है ना इसी साइड की चल रही है, तो उम्मीद तो लग रही है कि खुल जाएगा। और भाई पीछे से जो बादल घिर के आ रहे हैं ना, ये देखो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त काले बादल हैं। तो यार आज पता नहीं क्या रहने वाला है, ऐसा ना हो कि दिन भर बरसात होती रहे और रात को हमें फिर ड्राइव करना पड़े। इससे बढ़िया तो हम कल ही निकल जाते, वो ज़्यादा अच्छा था। पर चलो कोई नहीं, ये यही राइड है भाई, यही ट्रैवल है, ऐसा ही होता है सब कुछ। तो चलता हूँ भाई मैं भी अंदर। यहाँ यार कुछ चाय पानी का भी इंतज़ाम नहीं है, इन्होंने जो है ना चाय पानी का इंतज़ाम हम लोगों के लिए पता नहीं होता है कि नहीं होता, भगवान जाने। बट उसने बोला था कि खाना पीना अगर आपने कुछ भी लेना होगा तो बाहर से लेना होगा, यहाँ सिर्फ हम आपको स्टे देंगे। तो ठीक है यार, अगले ने स्टे दे दिया था, बहुत था हमारे लिए, ये भी बहुत सफिशिएंट था। अभी इतना ही था, बाकी देखते हैं आगे क्या प्लान बनता है। देखो वो जो नदी मैं बता रहा था ना, यहाँ से दिख रही है, वो सामने नदी बह रही है, आपको दिख रहा होगा। ये देखिए, मैं जूम कर रहा हूँ, है ना। और रात भर इसकी आवाज़ जो है ना भाई आती रही, बंद कमरों में, बंद खिड़कियों के बीच में भी। हाँ, तो यही है। पहाड़ देखो यार क्या ज़बरदस्त लगते हैं, सुंदर। ये देखो क्या ज़बरदस्त सुंदर ऊंचे ऊंचे पहाड़। वो कोई शायद आई थिंक कोई मंदिर बन रहा है, क्या बन रहा है पता नहीं उस पहाड़ पे, वो सबसे ऊपर। ये शायद कोई मंदिर सा लग रहा है, क्या है पता नहीं आइडिया, या पेड़ दिख रहा है ऐसा कुछ पता नहीं। तो खुल जाएगा मौसम ना, देखो इधर देख करके लग रहा है कि मौसम बहुत जल्दी खुल जाएगा। तो यही था यार अभी तक का अपडेट, ठीक है। अभी तो मैं नहाया भी नहीं हूँ, ऐसे ही आप लोगों से उठाऊँ और बात कर रहा हूँ। तो लाइट भी नहीं आ रही है, हालांकि बीच में लाइट आई थी तो मैंने गीज़र चला दिया था, बट
कितना पानी नहाने लायक भी हो पाएगा नहीं हो पाएगा, पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ ठंडा है ना तो ज़्यादा टाइम लगता है पानी गर्म होने में। तो अभी लाइट भी आ जाती है तो नहाते हैं, फिर आगे चलेंगे। चंबा में रुकेंगे। कोई फ्रेंड भी है वो बार बार मैसेज कर रहा है कि आप आओ तो मिलके जाना, आप आओ तो मिलके जाना। तो देखते हैं यार क्या प्लान बनेगा। अगर टाइम रहा ना तो रुकेंगे और वहीं उन्हीं के साथ ही कोशिश करेंगे कि ब्रेकफास्ट करें। तो ठीक है, अभी फिर हम निकलते हैं यार। निकलते हैं मतलब इन द सेंस अभी के लिए इतना ही अपडेट था। आगे देखते हैं, मौसम जैसे ही खुलता है तो फिर करेंगे उस हिसाब से। ठीक है जी। ये सामने हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह दुर्गठी। तो यहाँ रुके थे भाई। सामने ना कुछ ये बना हुआ है जो पावर का होता है ना, कुछ टनल सा कुछ इनका होता है, कुछ पावर हाउस समथिंग कुछ, तो वो बना हुआ है। तो फिलहाल अभी हम निकल रहे हैं चंबा के लिए। चंबा में रुकेंगे। एक पर्सन है वो बार बार हमें मैसेज कर रहे हैं, कह रहे हैं सर प्लीज़ आप आओ, सर प्लीज़ आप आओ। तो देखते हैं, सब्सक्राइबर हैं ठीक है ना, तो चलते हैं उनसे भी मिलेंगे और हो सका तो वहीं चंबा में ही ब्रेकफास्ट भी करेंगे, क्योंकि यहाँ से तो हम अब निकल ही लिए हैं। ठीक है। और भाई इन पहाड़ों को बाय बाय कहने में ना यार बड़ा अच्छा सा नहीं लग रहा, बड़ा सैड सा फील हो रहा है। हालांकि घर जा रहे हैं तो घर जाना तो सभी को पसंद होता है, तो क्या करें यार, चलो कोई नहीं, बस ठीक ठाक घर पहुँचे अपना। सवेरे बरसात हुई है ना अच्छी खासी, तो भाई ठंड है। मैंने अंदर जैकेट डाल रखी है। ओ यार बीच में अभी ये बारिश हुई है ना तो इस तरीके का मिलेगा। कोई नहीं, आराम से चले जाएंगे। वो बीच में स्लश मिलने के भी चांसेस हैं ना। जहाँ धूप होगी वहाँ तो सब सूख जाएगा। पहाड़ों की यही खासियत होती है, यहाँ पानी रुकता नहीं है। लास्ट नज़ारे हैं भाई पहाड़ों के, खूबसूरत पहाड़ों के। इसके बाद तो क्या ही नज़ारे मिलेंगे। इस ट्रिप पे ना रियल में बहुत अच्छी मेमोरीज रही यार, और सच में बहुत मज़ा आया। स्पेशली वो जो ट्रैक हमने किया ना, दो इस ट्रिप की मेरी सबसे अच्छी मेमोरी रही। एक वो जो बाइक हम भरमानी माता मंदिर के जो ऊपर तक लेकर के गए, वो भाई एक्सट्रीमली, मतलब वो एक ऐसा एक्सपीरियंस था ना मेरे लिए, मतलब जेन्युइनली लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था यार वो। मतलब अभी तक की डेट में ना मैंने नहीं किया था वो काम ना, जो वहाँ पर मैंने वो जो राइड किया वो बहुत ज़्यादा टफ था। तो वो एक थोड़ा सा और मुश्किल था कि जो ट्रैक हमने किया भाई, वो तो हालत ख़राब हो गई थी उस ट्रैक में। ऐसे लगा यार कहीं गलती ले ली, कहाँ पंगा ले लिया। पर लास्ट में जब हम फाइनली हमने कर लिया ना तो फिर बहुत बढ़िया लगा। फिर मतलब रियल में बहुत अच्छा लगा भाई। एक्सपीरियंस एक से एक होते हैं ट्रैवल में ना। मतलब आप घूमते रहोगे ना, आपको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस बढ़िया होता ही रहेगा यार। यही ट्रैवलिंग है। देखो ये देखो भाई क्लिफ हैंगर है ना। ये बीच में एक दो आए थे ऐसे, जो हम यहाँ से आए थे। एक आध हो सकता है शायद और आएगा, बहुत ज़्यादा नहीं थे। लेकिन जब वहाँ जाते हैं ना चितकुल, तो वहाँ तो बहुत आते हैं भाई, बहुत आते हैं। हाँ, सूर्य देवता की मेहरबानी हो गई तो हम ऐसी जगह आ गए जहाँ हमें सूर्य देवता की आशीर्वाद मिल रहा है धूप के रूप में। ठीक है ना। ये जैसे वो बने होते हैं ना मेगावाट पावर हाउस समथिंग करके, क्या बोलते हैं इनको, जो भी बोलते हैं भाई, अभी मेरे को माइंड में वो वर्ड नहीं आ रहा है। ठीक है। तो ये है ब्लैक रॉक जैसा दिख रहा है। धन्यवाद जी, कहाँ के लिए धन्यवाद। हम भरमौर से निकल गए। बग्गा, बनीखेत, पठानकोट 161। तो यही है, आगे दिखा रहा है चंबा। ये एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है, हाथ जोड़ते हैं और चलते हैं यहाँ से। मंदिर है
नहीं मंदिर नहीं है भाई, लग तो ऐसा रहा था जैसे मंदिर है। हाँ है तो मंदिर जैसा ही कुछ था पर खुला नहीं था। रोड देखो भाई साहब, रोड पहाड़ों में क्या शानदार होता है। बाटी हाटी करके ये कोई जगह है और ये सारा लैंडस्लाइड होकर के आ गया। देखो अभी रोड बना था, सब लैंडस्लाइड होकर के नीचे आ गया। ये होता है पहाड़ों में, आप ना मतलब मेंटेन कर ही नहीं पाओगे पहाड़ों में, ये चीज़ है। और दूसरा ना ये यहाँ पर ज़्यादा होता है, विदेशों में भी लैंडस्लाइड होती होगी, लेकिन पर जो हिमालय जो पहाड़ है ना, वो तो अब यही बोला जाता है उसके लिए कि भाई ये तो अभी एक तरीके से बेबी ही है। जितने भी पहाड़ अवेलेबल है ना, उसमें इसकी सबसे कम उम्र है हिमालय की। तो आप समझ सकते ही हो कि कितना कच्चा पक्का सा है। तो इसी वजह से जो है ना, ये उतना सॉलिड रॉक जैसा नहीं है, बिल्कुल एकदम जैसे और दूसरे पहाड़ हैं जो बिल्कुल एकदम ठोस जम चुके हैं। ये देखो भाई, पूरा रोड ही धंस गया नीचे, देख रहे हो? ऐसे होता है पहाड़ों में। ये देखो एक ये पुल बना हुआ है, पता नहीं ये पुल चालू है कि नहीं है, भगवान जाने, चालू ही होगा। ये देखो है ना, आने जाने के लिए ये वाला पुल बना हुआ है झूले जैसा। उधर कुछ गाँव है ना, तो इस वजह से आगे लिखा हुआ है डेंजर, मतलब कि रास्ते ज़्यादा ख़राब होंगे और कुछ थोड़ा लैंडस्लाइड वगैरह का भी रहता होगा ना, तो पहले ही लिख दिया जाता है डेंजर। हम पहुंच गए 2 नाली और अब यहाँ से आगे के लिए बढ़ रहे हैं। मैंने कहा आपको अपडेट दे दिया जाए। और वैली का नज़ारा देखो भाई, देखो साथ में जो रिवर चल रही है ना, क्या बढ़िया व्यू आ रहा है ना। पत्थर देखो कितने बड़े बड़े पड़े हुए हैं और ये ऊंचे ऊंचे पहाड़। पता नहीं हम वहाँ कहाँ से आ रहे हो इतने ऊपर से। और ये कोई पानी लाने का या समथिंग कुछ क्या है, जो भी है, बिजली बनाने के लिए जो लगे होते हैं ना, पावर हाउस। पीछे बोर्ड दिखा रहा था कि चंबा 29 किलोमीटर, साथ में एक बोर्ड और लगा हुआ था, आगे पत्थर गिरने का डर है तो कृपया धीरे चले, संभल के चले। तो ठीक है जी, हम संभल के ही चल रहे हैं। ठीक है, एक फ़ोटो ली जाए क्या यहाँ? है रितेश, लोकेशन अच्छी लग रही है ना? उतरोगे तभी तो लेंगे। उतरो? हाँ उतरो। कर रहा हूँ। कुछ पत्थर लगाना नीचे। भाई ये जैकेट उतार दी, ऊपर से जब चले थे ना तब तो बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा लग रही थी। अब लेकिन जैसे जैसे चंबा की तरफ बढ़ते जा रहे हैं ना, तो भाई धूप इतना तेज़ होती जा रही है, गर्मी लग रही है, बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो इसलिए जो राइडिंग जैकेट के अंदर का जो ये होता है ना वार्मर लाइनर, ये उतार दिया। अब खाली राइडिंग जैकेट डालूंगा और अंदर ये टी शर्ट डाल रखी है, बस इतना ही सफिशिएंट है। क्योंकि अब आगे आगे और जैसे नीचे जाएंगे ना, तो भाई धूप और टेम्परेचर भी जो है ना बढ़ता चला जाएगा। और वैसे भी अब टाइम हो ही रहा है धीरे धीरे, तो ये चीज़ है। तो इसको उठार के रख दूँगा मैं अपने टॉप बॉक्स में और डालता हूँ अपनी जैकेट। तो भाई अभी हम लोग पहुँच चुके हैं करिया। करिया में हमने एंटर कर लिया है, ठीक है ना। पीछे पानी का भाव नहीं था, लेकिन यहाँ पानी का भाव भी अच्छा है नदी में, है ना। तो भाई ये देखो एक डैम बना हुआ है और क्या खूबसूरत ये पुल है, कलरफुल, ठीक है ना। दिखा रहा है आगे बग्गा शहर जो है वो आगे होगा यहीं पे, या ये बग्गा है एग्जैक्टली पता नहीं भाई। यहाँ पर ना सिर्फ लिखा होता है और वो वही सेम बोर्ड आगे भी लगा होता है कई बारी। तो क्या खूबसूरत नज़ारे आ रहे हैं भाई। नदी पूरी सूखी हुई है क्योंकि पीछे डैम बना है ना, इसलिए पानी है ही नहीं इसमें, सिर्फ पत्थर ही पत्थर दिखाई दे रहे हैं नीचे। लोग रेता उठा रहे हैं।
रेता निकाल निकाल के ले जा रहे हैं लोग। कितनी देर में खुलेगा? 10-1 मिनट में खुल जाएगा। क्या कोई लैंडस्लाइड वगैरह हो गया क्या? क्या बोल्ट डाले? अच्छा, बोल्ट डाल रहे हैं इसमें ताकि गिरे नहीं। ठीक है ओके जी। यार आगे ना कुछ पता नहीं, कुछ काम चल रहा है, जैसे वो लगाते हैं ना ताकि जिससे कि पत्थर ना गिरे, तो वो कुछ काम चल रहा है, तो उसकी वजह से जो है ना ये 10-15 मिनट के लिए स्टॉप कर दिया है। वो अभी भैया से मैंने बात भी करी थी ना, तो वो भी यही बात बोल रहे थे। तो देखते हैं अभी कितनी देर में खुलता है। अभी 10 मिनट तो हो गए, हमें 10 मिनट बोल रहे थे। तो भाई अभी हम लोग ये देखो पूरा दिखा रहा है वेलकम टू चंबा टाउन। तो अभी हम वापसी में आते हुए चंबा टाउन में एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। और भाई बहुत तेज भूख लग रही है, सच बता रहा हूँ। भाई इसको ज़्यादा जल्दी हो रही थी, तो इसलिए तू निकल जा भाई, कोई बात नहीं। और वैसे भी तेरी स्पीड को तो हम मैच भी नहीं कर पाएंगे भाई, तो पहाड़ी ड्राइवर है और हम दिल्ली वाले, तो इसलिए तो भाई तू ही निकल जा। तो भाई देखते हैं, अभी पहुंचते हैं। क्या खूबसूरत लग रहा है ना यार, देखो ग्रीन ग्रीन वो पहाड़ों पे खेती होती हुई। वही ये देखो, ये कितनी नज़दीक हो रही है खेती, है ना? कितना नज़दीक से है ये, कितना खूबसूरत लग रहा है ना, पहाड़ से लग रहा है बिल्कुल बढ़िया। क्लीन चंबा, चंबा ही क्यों, पूरा देश क्लीन होना चाहिए, पर अच्छी बात है क्लीन चंबा के नाम पर ये वो लगा रखा है, और यहाँ नीचे कूड़े का ढेर लगा रखा है। क्या बेवकूफ़ बनाते हैं लोगों को। तो भाई ब्रेकफास्ट हमारा आ गया है। हम सेम दुकान पर रुके थे, वही ठाकुर ढाबा करके, जो कि चम्बा में था, चम्बा में था, वहीं हम रुके हैं। और सेम ऑर्डर किया, वही चाय और आलू का पराठा। तो आलू का पराठा अपना आ चुका, और अभी चाय और आलू, चाय पीते हैं, आलू का पराठा खाते हैं, और फिर आगे के लिए चलते हैं। तो भाई साहब अभी हम लोगों ने कर लिया ब्रेकफास्ट क्या, वो ब्रंच ही कर लिया पूरा, ठीक है ना। और अब हम निकल रहे हैं चंबा के मेन बाज़ार से बाहर की ओर, ठीक है जी। ये जो सारा चल रहा है ये चंबा का मेन बाज़ार ही है एक तरीके से, जो आप देख रहे हो। नहीं, चंबा का मेन बाज़ार ये नहीं है भाई, गलत इन्फॉर्मेशन दे दी मैंने। चंबा का मेन बाज़ार आगे आएगा। तो भाई आते टाइम ये अपना पहला रिफ़िल है जो फुल करवा रहे हैं अभी, देखते हैं कितने तक आता है। तो ये आ गया लगभग 500 रुपये का। ठीक है जी, ठीक। तो ये मैप जो है ना हमें बाहर घुमा रहा था थोड़ा सा, तो फिर ये जो भाई साहब साथ चल रहे थे ना हमारे, अभी जिन्होंने बोला कि सीधे निकल जाओ सीधे, तो उन्होंने ही बताया कि आप इस रास्ते से जाओ, ये ज़्यादा ठीक रहेगा। तो अभी हम लोगों ने पकड़ लिया ये रास्ता, सही रास्ता, और इस पे हम लोग चलते जाएंगे बस अब सीधा, ठीक है ना। हमें बिल्कुल सीधा जाना है, नाक की सूद में जाना है, कहीं नहीं मुड़ना। भाई एक्चुअल में ना चेन में बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही थी, तो मैंने ना सूख गई है चेन बिल्कुल, तो मैंने कहा यार थोड़ा सा ल्यूब कर लेते हैं। 1 मिनट ऐसे ही रखना।
चलो है अभी भाई सामने का नज़ारा देखो क्या सुंदर दिख रहा था। अभी थोड़ा सा मैं आगे निकल आया, नहीं तो भाई बहुत बढ़िया व्यू आ रहा था। अभी आपकी मम्मी पहाड़ों में चल रहा। ओए होए 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 होए, क्या सुंदर घर बना हुआ भाई पहाड़ों में। ऐसा ही कोई घर हो एक ऐसी वादियों में, बस क्या कहने। अभी तो रोड बहुत अच्छे आ गए हैं और रोड का काम चल भी रहा है। पीछे भी देखा था ना आपने यार, चेन में ल्यूब कर दिया लेकिन फिर भी चेन बड़ी आवाज़ कर रही है, पता नहीं क्यों। मुझे लग रहा है कि शायद चेन वो घिस गया पूरा चेन पॉकेट, पता नहीं। देखते हैं, आगे देखेंगे जब सर्विस करवाएंगे इसकी तब। ये बरसात हुई है ना, उसकी वजह से पहाड़ों पे से ये देखो पत्थर नीचे खिसक खिसक के बहुत ज़्यादा आ रहे हैं भाई। पहले ना हम लोग निचाई पे जा रहे थे, डाउन हिल की तरफ, अब हम अप हिल की तरफ जा रहे हैं। तो भाई मेरा जो कान है ना राइट साइड का वो बंद हो गया, बिल्कुल ही बंद हो गया। ऐसे लग रहा है जैसे मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा हो धीरे धीरे, ठीक है, क्योंकि अब एल्टीट्यूड बढ़ रहा है ना, तो इस वजह से ये चीज़ प्रॉब्लम होती है। और रोड तो यार भाई क्या ही बात बोलूँ, मतलब इतने फर्स्ट क्लास रोड चल रहे हैं ना अभी तो पिछले कुछ समय से, कि मतलब ड्राइव करने में ना मज़ा आ जा रहा है। लग रहा है कि हाँ यार क्या वाकई ड्राइव कर रहे हैं। मतलब ऐसे एक तो कर्वी रोड, फिर ऊपर से रोड इतना शानदार, रोड की चौड़ाई भी ठीक ठाक है, मतलब आप आराम से बाइक को हैंडल कर सकते हो। तो ये चीज़ है। देखो पूरी वैली नीचे तक की दिखेगी यहाँ से, आगे किसी पॉइंट से दिखाऊंगा। अभी हम चहली में हैं, यहाँ से देखो, यहाँ से पूरी वैली दिखेगी। यहाँ से देखो पूरा वैली का व्यू नज़र आ रहा है पूरा, क्या सुंदर लग रही है भाई। और नीचे देखो मिट्टी जमी हुई है, पानी कम है ऐसा लग रहा है ना नदी में। हाँ कोई नहीं, चलते हैं आगे। और भाई अभी भी हाई एल्टीट्यूड की तरफ ही जाते जा रहे हैं, ऊपर ही कंटिन्यूअसली। पहाड़ों में यार ड्राइव करने का ना यही मज़ा है, एक तो कर्वी रोड ऊपर से अच्छा हो, ओए होए हो, और ये नज़ारे हो सुंदर सुंदर। तो देखो क्या सुंदर व्यू लग रहा है। ऐसे लग रहा है कि अगर फ़ोटो क्लिक कर ली जाए तो कोई सीनरी, इतनी ग्रीनरी है। यहाँ से तो और अच्छा व्यू आ रहा था। इधर भी पेड़, इधर भी जंगल पूरा। और ये जो है ना जंगल एरिया ही है, बीच बीच में थोड़ा बहुत कुछ पैच आता है, अदरवाइज़ ये पूरा जंगल एरिया ही है भाई। बनी खेत तक जब तक ऊपर जाते हैं तो थोड़ा बहुत बीच में कुछ अगर आ जाएगा तो आ जाएगा, नहीं तो जंगल ही है। यहाँ से जब लास्ट टाइम हम आ रहे थे ना, मतलब जब जा रहे थे चंबा के लिए, तो हमने एक लोमड़ी देखी थी जो रोड पे घूम रही थी। मैं वीडियो बनाता तो, लेकिन फिर बनाया नहीं मैंने कहा भाई निकल ले, पता चले कुछ लेने के देने पड़ जाए, तो इसलिए। क्या व्यू है ना, देखो भाई साहब रोड, मतलब ऐसा लग रहा है सच में जैसे कोई वॉलपेपर होता है ना, इस तरीके से का सा कुछ रोड लग रहा है। इधर से ये ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े हुए हैं और इधर ये जो है वो घास लटकी हुई है, मतलब सेम ही चीज़ है, पर मन ही नहीं कर रहा कैमरा बंद करने का। हम लोगों ने एक गाड़ी रोकी है बीच में, क्योंकि ना वाटरफॉल, एक मतलब पीने का पानी था तो बोतल हमारी खाली हो गई थी, गले सूख रहे थे भाई दोनों के। तो अभी पानी पीते हैं, मतलब पानी भरते हैं बोतल में और फिर आगे निकलेंगे, ठीक है। एक ब्रेक और लेंगे और वो सुसु ब्रेक होगा तो वो आगे लेंगे। यहाँ थोड़ा सा ठीक नहीं है, थोड़ा जब
वैसा एरिया आएगा ना खुला और जंगल जगह, वहाँ लेंगे। तो भाई काफ़ी रोड अच्छे हैं, तो भी काफ़ी खींच लिया हमने। और अभी भी जो टोटल रास्ता दिखा रहा है वो दिखा रहा है 10 घंटा 36 मिनट एग्जैक्ट मेरी लोकेशन तक पहुँचने में। तो ठीक है, देखते हैं, चलते हैं। और रोड अगर अच्छा हो तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है यार, फिर तो बढ़िया गाड़ी आराम से चल जाती है। तो ये चीज़ है। तो ठीक है, ये अपडेट देने के लिए मैंने ऑन किया था। तो अभी थोड़ी देर बाद फिर मिलेंगे आपसे आगे। और भाई क्या ही बताएं यार, बोला था ना, इतने दिन पहाड़ों में ट्रैवल करने के बाद अब वापसी प्लेन्स में जाने में, हालांकि घर जा रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी ना ये पहाड़ छोड़ते हुए ना बड़ा दुख सा लग रहा है, बहुत दुख लग रहा है यार। मतलब लिटरली ना पिछले 3-4 दिन से अपना काम भी किया जिस काम से आए थे, और उससे भी ज़्यादा जो एंजॉय किया ना यार वो बहुत अल्टीमेट था। मतलब ऐसा एक्सपीरियंस था ना जो लाइफ में फर्स्ट टाइम था। चलो फिर समय निकालेंगे, फिर ऊपर वाला चाहेगा तो फिर दोबारा करेंगे जल्दी, ठीक है भाई। मैं अपना ना YouTube स्टूडियो का वीडियो एनालिटिक देख रहा था, उसमें जो मेरे वीडियोस जो लोग देखते हैं ना 95.6 समथिंग % जो है ना, आप ये मान लो 95% लोग वीडियोस देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब सिर्फ 5% लोगों ने कर रखा है। आप सोचो, थोड़ा यार सपोर्ट कर लो। अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो यार एक क्लिक करने में क्या जाता है, मेरा भी सपोर्ट हो जाएगा, कर लो, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा ना थोड़ा सा। अगर आप सपोर्ट करोगे तो मुझे भी लगेगा कि हाँ मेरे लोग मेरे काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, वो तो आप जब करोगे तब करोगे, अपने हिसाब से करोगे, मेरे कहने से तो करोगे नहीं। कोई नहीं, हम वीडियो ऐसे ही बना रहे हैं, आप देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। हम घूमना एंजॉय कर रहे हैं, आप वीडियोस देख करके घूमना एंजॉय कीजिए। पर नंबर सोचो, देखो कितना बड़ा है, 5% ओनली सब्सक्राइबर जो वीडियोस को देखते हैं, और 95% वो लोग हैं जो वीडियोस तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। चलिए जी, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, ठीक है ना। अभी फ़िलहाल आपसे थोड़ी देर के लिए अलविदा लेते हैं, फिर आपसे जुड़ेंगे दोबारा। गाँव है और ये खेत बने हुए हैं, तो भाई कितना ही खूबसूरत लग रहा है। देखो आप, मतलब ज़्यादा ऊंची नहीं है वैली, ठीक है ना, और इतना सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है यार, गजब का नज़ारा है यार। ये ऐसे लग रहा है बस यहीं खड़े रहो, ऐसे लग रहा है यहीं खड़े रहो और इस व्यू को ना 5-10 मिनट देखते रहो, आप शांति सुनो। पिन ड्रॉप साइलेंट है, पिन ड्रॉप। इतना सुकून है, यही वजह है कि लोग पहाड़ों में आते हैं, जो अपने शहर की आपाधापी से दूर ना, अपने को मेंटली ठीक रखने के लिए, कि वो मेंटली बीमार ना हो जाए। चलिए चलते हैं आगे, हमें चलना है। वहाँ लिखा हुआ है कि कितना क्या क्या चीज़ कितनी दूर है, देखते हैं, अभी रिकॉर्ड करते हैं उसे भी, थोड़ा हमें भी आइडिया लगेगा ना, क्योंकि भाई मैप के भरोसे चलते हैं तो पता ही नहीं चलता हम चल कहाँ रहे हैं। जो बोर्ड्स आते हैं वही हमें बताते हैं कि ये यहाँ है। देखो जी, दिखा रहा है पठानकोट लगभग 85 किलोमीटर, डलहौजी जो है वो 18 किलोमीटर, भलई मंदिर जो है वो 16 किलोमीटर, और सलूड़ी 48 किलोमीटर। तो हम जो जा रहे हैं पठानकोट की तरफ जाएंगे शायद, ठीक है, शायद नहीं जाएंगे, वहीं चलते हैं जी। बनीखेत 10 किलोमीटर है यहाँ से, जहाँ हम फर्स्ट डे रुके थे। चंडीगढ़ 318 किलोमीटर,
भाई अभी तो चंडीगढ़ 318 किलोमीटर है, फिर चंडीगढ़ से भी दिल्ली भी तो कितना दूर है। ये वाला टूर हमने कुछ ज़्यादा ही लंबा कर दिया, जितना हम प्लान करके आए थे उससे भी बहुत ज़्यादा लंबा कर दिया। तो देखो नज़ारे, एक बार को तो ऐसा लगेगा जैसे आप राजस्थान के किसी एरिया से गुजर रहे हो। ये मतलब वो नहीं है ना, देखो नहीं ऐसी फीलिंग आ रही। ये बलुआ पहाड़ जो दिख रहे हैं आपको राजस्थान के जैसे पहाड़ों में कैसी कैसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। भाई ये हम जिस रास्ते से गुजर रहे हैं ना, रोड तो बहुत शानदार है, लेकिन ये प्रॉपर जंगल एरिया है भाई, ठीक है। रोड अच्छा है, बीच बीच में कोई इक्का दुक्का दुकानें हैं, पर जंगल एरिया ही है ये। एकदम जैसे सन्नाटा होता है ना रात का, दिन में ऐसा है। ये तो एक तो इक्का दुक्का जो गाड़ियाँ जाती हैं उसकी आवाज़ सुनाई देती है, अदरवाइज कुछ नहीं है। अभी कुछ गाड़ियाँ देखो दिखाई दे रही हैं। ये रास्ता बढ़िया है बार, नया रोड है ये, कोई गड्ढे वड्ढे कुछ नहीं है और बढ़िया रोड है। अभी तो काफ़ी दुकानें वगैरह आना स्टार्ट हो गई। बीच में तो एक पूरा पैच ऐसा आया था जो जंगल ही जंगल दिख रहा था। भाई इस रोड पे ना पिछले आधे घंटे से हम चल रहे हैं और कसम से ये ऐसा रोड है ना, बिल्कुल घने जंगल के बीचों बीच में से निकल रहा है। और रास्ता भाई क्या जिगजैग, क्या कर्व्ड है, मतलब जैसे आप देखो, थोड़ी देर में ऑन रखता हूँ कैमरा को, मतलब इतने कर्व्ड है ना, इतने कर्व्ड हैं, बहुत कर्व्ड हैं यार। ये देखो वहाँ से मुड़े, अब ये फिर एक और आएगा, ये मुड़ते ही थोड़ा सा आगे जाएंगे फिर कर्व्ड। ये देखो, देख रहे हो, मतलब ये कंटिन्यूअसली ऐसे ही चल रहा है पिछले आधे घंटे से। मतलब इतना हार्ड कंसंट्रेशन रोड पे है ना, बहुत ज़्यादा, मतलब इतना आँख गड़ा के रखनी पड़ रही है रोड पे, बिल्कुल आप एक सेकंड के लिए भी हटा नहीं सकते, ऐसा है। रोड पे रश नहीं है, पर रोड क्योंकि गाड़ियाँ दोनों साइड से आ रही हैं तो आप तेज़ भी नहीं चला सकते हो, ठीक है। टर्न भी इतने तीखे हैं कि आपको वो भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो एक चीज़ है। ये देखो, अभी देखो अगला टर्न कितना तीखा आ रहा है, ये दिख रहा है इसमें, देखो मैप में। ये देखो, ये देखो, एक तीखे टर्न के बाद फिर दूसरा टर्न। मतलब ये रोड भाई क्या ही रोड है, मेरे को तो रोड ही नहीं समझ में आ रहा है, मतलब गजब का रोड है भाई। और रोड एकदम फर्स्ट क्लास है, अगर इसको रेटिंग दी जाए ना 5 स्टार रेटिंग है भाई इस रोड के लिए। मतलब एक गड्ढा नहीं है रोड पे, नया रोड बना है आई थिंक। ये तो फिर भी बहुत कुछ भी टर्न नहीं है, आपने देखे थे पहले वाले टर्न कैसे थे। तो भाई पहाड़ हो गए अब ख़त्म, अब हम आ गए हैं प्लेन में, ठीक है ना। अब हम थोड़ा सा स्पीड मेंटेन कर पा रहे हैं, 60-70। तो भाई कंधे टूट गए, कंधे। मतलब क्या मज़ा आ रहा था ना उस जिगजैग रास्तों पे चलाते हुए, अमेजिंग। रोड एक नंबर, क्या चीज़ था भाई। जंगल से होता हुआ रास्ता जा रहा था और इतने कर्व थे ना भाई, इतने मोड़ थे, मतलब अगर गिनने बैठ जाओ तो बहुत सारे मोड़ थे, शायद 100, 150 या 200 से भी ऊपर भी होंगे वो मोड़, इतने मोड़ थे। और हर 150 मीटर की दूरी पर या 200 मीटर की दूरी पर एक मोड़ आ जाता था। आजा भाई आजा, तू तो बहुत देर से परेशान है। ये वही वाला रास्ता है ना जहाँ तुम कह रहे थे कि ये बंदूक उल्टी क्यों लगा रखी है? अच्छा वो पीछे था, वो भी ऐसा ही था कुछ बंदूक वाला निकल गया था, है रास्ता वही, लेकिन आगे जाके ये चलती भी है क्या? ये चलती तो है, छोटे गेज की है ना, बहुत कम चलती है छोटे गेज की अब।
तो भाई हम पहुंच गए दसवा, और ये हमारे राइट साइड में है दसवा जंक्शन रेलवे स्टेशन, ठीक है नहीं। और टाइम दिखा रहा है अभी हमारी डेस्टिनेशन का 7 घंटा 21 मिनट, सॉरी 7 घंटा 11 मिनट। रेड लाइट बहुत है यार यहाँ पे, बहुत ज़्यादा रेड लाइट है। ये तो ये शुक्र है कि हमें ग्रीन मिल रही है, नहीं तो भाई एक एक रेड लाइट है ना, एक एक 1.5 मिनट की है यहाँ पे। भाई अभी हम लोग ना रुके थे, ये कौन सी जगह है? अच्छा हाँ ठीक है, हाँ तो भाई अभी हम लोग रुके थे एक टी ब्रेक के लिए लुधियाना सानेवाल में। ये है भैया जी का ढाबा, यहाँ पर हम लोग रुके थे, ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों ने मंगाई थी ये चाय और चिप्स। भाई हम जो सुबह से जब से ब्रेकफास्ट करके निकले हैं ना, तब से हम कहीं रुके नहीं हैं, कॉन्टिन्यूसली ड्राइव कर रहे हैं। और अभी ऑलमोस्ट 6:30 बज चुके हैं। अब इसके बाद रात को सिर्फ सीधा डिनर के लिए रुकेंगे कहीं एक ब्रेक, और सीधा उसके बाद जो है वो दिल्ली जाएंगे। तो ये था भाई अभी तक का अपडेट, ठीक है। बाकी चाय पीते हैं, फिर उसके बाद आगे निकलते हैं, बाइक पे दोबारा पास करेंगे आपसे। तो भाई अभी हम लोगों ने टी ब्रेक लिया था और यहाँ रुके थे, ये सोनेवाल में, पंजाब में। और अब हम लोग निकल रहे हैं आगे। अभी एक ब्रेक हम और लेंगे खाने के लिए, क्योंकि यार हमें पहुँचते ना अराउंड लगभग 12 बज जाएंगे, 12 या शायद और थोड़ा बहुत टाइम ऊपर भी हो सकता है। तो इसलिए जो है अभी हम लोग फ़िलहाल तो अभी यहाँ से हम लोग निकल चुके हैं, और एक जो है डिनर ब्रेक और लेंगे और उसके बाद सीधा घर लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि नाइट का टाइम है तो कोशिश यही रहेगी कि आराम से चलें, ठीक है। जल्दबाजी कुछ नहीं है, 1 घंटा फालतू लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। तो उस चीज़ का टेंशन नहीं है। यही अपडेट देने के लिए मैंने कैमरा ऑन किया था। अब फ़िलहाल मैं कंसंट्रेट करूँगा अपनी राइड पे, रोड पे, ठीक है। क्योंकि नाइट के समय बात करना ब्लॉगिंग थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो आप भी सिचुएशन को समझिए। मैं अभी यहाँ पर जो है एक ब्रेक ले रहा हूँ, और फिर दोबारा कुछ कनेक्ट करूँगा आगे, जब हम या तो डिनर ब्रेक करेंगे या फिर जो भी अगर कुछ रहेगा अपडेट तो मैं आपको दूंगा आगे, ठीक है जी। हाईवे से उतर के आ गए हैं, ये कोई मंडी गोविंदगढ़ करके कोई जगह है। तो यहाँ सुना है कि खाना वगैरह बहुत बढ़िया होता है और काफ़ी अच्छे ढाबे यहाँ पर हैं। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, यहीं पर एक बारी उतरते हैं, और डिनर तो करना ही है, क्योंकि घर पहुँचते तो काफ़ी ज़्यादा देर हो जाएगी। तो यहाँ का 2-3 ढाबे हैं, ठीक है, और शुद्ध वैष्णव ढाबे हैं। तो भाई मैं तो नॉनवेज खाता नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा ना रिस्ट्रिक्शन हो जाता है। तो इसलिए मुझे जो है ना वही वाला पीछे वाला, तो इसलिए मुझे भैया ऐसी जगह ढूंढनी पड़ती है जहाँ पर शुद्ध शाकाहारी या वैष्णव ढाबा हो, ताकि मैं खा सकूं। तो भैया जी वो जो हम पीछे छोड़ के आए थे ना, वही ढाबा है। अभी उधर ही की तरफ जा रहे हैं, और देखते हैं यार क्या मिलेगा हमारे लायक। उम्मीद है कुछ अच्छा ही होना चाहिए और टेस्ट भी अच्छा हो। तो भाई पहुंच गए हम यहाँ ढाबे पे, ठीक है जी। और तो देखते हैं भाई यहाँ क्या मिलता है अपने लायक। ये है जी सतनाम वैष्णो ढाबा। मैं पंजाबी पढ़ रहा था, लेकिन नीचे इंग्लिश में भी लिखा था। मैंने पंजाबी 8वीं तक पढ़ी है ना, इसलिए थोड़ी बहुत पढ़ लेता हूँ, ज़्यादा तो आती नहीं है, सब भूल भाल गया। चलो जी चलते हैं, अंदर एंटर करते हैं और देखते हैं क्या मिलता है अपने लिए। भैया जी अभी हम लोग रुके हैं पंजाबी मंडी गोविंदगढ़ में। तो ये कोई ढाबा है, कोई वैष्णो ढाबा करके, ठीक है। यहाँ रुके हैं और यहाँ अब हम डिनर कर रहे हैं। डिनर में हमने क्या मंगाया, दाल मखनी और रोटी। मैं दिखाता हूँ आपको। तो यह जी दाल मखनी और रोटी। तो ये डिनर करते हैं, फिर इसके बाद आगे चलेंगे और फिर दोबारा आपसे बाइक पे बात। तो भाई हमने कर लिया डिनर और अब हम निकल रहे हैं आगे के लिए। ये कोई था यहाँ पर ढाबा, जैसे मैंने पहले भी दिखाया था आपको। तो भाई खाना एक नंबर था यार। सबसे बड़ी बात है, जैसे मैंने बोला ना कि मैं प्याज वगैरह नहीं खाता और नॉनवेज नहीं खाता, तो भाई
उस हिसाब से तो बहुत बढ़िया खाना मिल गया यहाँ पे। अभी तो हमें बहुत टाइम लगेगा पहुँचने में। ये जो है लगभग 1:30 बजे का टाइम दिखा रहा है। देखते हैं अब कब तक पहुँचते हैं। कोई बात नहीं, आराम आराम से चलाएँगे। एक नहीं, इतने सारे लोग पीछे की तरफ बैठे हुए हैं, लटके हुए हैं। गजब है यार। इंडिया में अभी ये सब चीज़ें सिर्फ इंडिया में ही मिलेंगी आपको, या फिर अफ्रीका में, और कहीं नहीं मिलेंगी। यहाँ सब जायज़ है भाई। रात में ना स्पीड तो मेंटेन आप कर नहीं सकते हो। इतनी लाइट पे मैं 60-70 चला पा रहा हूँ। मैं यही बहुत सफिशेंट स्पीड मान रहा हूँ। रीज़न उसका क्योंकि ना देखो, क्योंकि रात में जो है ना अचानक से आपको बहुत ज़्यादा दूर का तो दिखेगा नहीं। लाइट है बहुत अच्छी है, फिर भी कहीं ना थोड़ा सा आपको वो चीज़ रहेगा दिक्कत। तो इसलिए 60-70 का स्पीड बहुत बढ़िया रहता है। आधा 1 घंटा लेट हो जाएगा तो हो जाएगा, कोई बात नहीं। सेफ तो घर पहुँचेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। अभी हम अम्बाला कुछ दिखा रहा था, मैं एक्चुअल में देख नहीं पाया। और भाई ये देखो, ये जो चीज़ है ना कि जो रात के समय देखो, अब ये रास्ता एकदम से गड्ढा आ जाएगा तो मुझे पता नहीं चलेगा। ठीक है, दिख रहा है दूर का मुझे, ऐसा नहीं है कि दूर का नहीं दिख रहा, बट फिर भी उतना नहीं दिख रहा ना क्लियर, कि बिल्कुल क्लियर एकदम दिख रहा हो। क्योंकि जब बड़ा गड्ढा आ जाएगा तो कितना भी क्लियर दिख रहा होगा वो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए बेटर ये है कि ये वाली स्पीड सही है 60-70। जब बहुत अच्छा हाईवे आएगा तब स्पीड मेंटेन कर लेंगे। और जैसे ये है, ये काफ़ी सही है इस समय, ठीक है ना। जब इस तरीके का आएगा तो ऐसे स्पीड मेंटेन कर लेंगे। और हो ही जाती है ऐसे वाले रास्ते पे ना, स्पीड मेंटेन ऑटोमेटिकली हो जाती है, क्योंकि रास्ता अच्छा होता है, रोड खाली होता है। तो ये चीज़ है। चलिए ठीक है, मैं अभी जो है फिर इसको थोड़ी देर के लिए आपसे अलविदा लूँगा। बाकी फिर मिलेंगे आपसे थोड़ी देर बाद। तो भाई हम अम्बाला में एंटर कर चुके हैं, ठीक है ना। आप चला लो ना। वो जो धनुष वाला जो साइन है कि हाँ यहाँ से अम्बाला जो है वो स्टार्ट हो गया। यार देखो 60-70 की स्पीड मेंटेन करके चल रहे हैं। रोड खाली है, बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है, आराम से मेंटेन हो रही है। लेकिन उसके बावजूद भी भाई टाइम पता नहीं कहाँ इतना लग रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है भाई। अभी ये मुरथड़ से पहले कोई धतूरी समथिंग करके कुछ एक पड़ता है ना, तो अभी हम लोग वहाँ रुके हैं। 5-10 मिनट का ब्रेक लिया क्योंकि कंटिन्यू चलते हुए काफ़ी टाइम हो गया था। अभी बस रेडी हो रहे हैं, यहाँ से फिर निकलेंगे। 1 घंटे का रास्ता और दिखा रहा है यहाँ से, तो 1 घंटे तक 1-1.25 घंटे तक हम पहुँचते हैं आराम से। ठीक है जी, तो मैंने कहा एक बार ही अपडेट दे दें आपको। और यार बड़ा टायरिंग हो गया आज, सवेरे से निकले हुए हैं कंटिन्यूसली, और रेस्ट तो बहुत छोटे ब्रेक लिए हैं, ज़्यादा बड़े ब्रेक भी नहीं लिए। कोई नहीं, राइडिंग का पार्ट है, ये चलता है। तो ठीक है, अब निकलते हैं आगे के लिए। ब्रेक लिया था दोबारा, ठीक है। देखो दिल्ली कितनी दिखा रहा, 70 के आसपास होगी। दिल्ली का वो बोर्ड लगा हुआ था, एग्जैक्ट दूरी नहीं देख पाया। तो मैं कह रहा था कि भाई एक वाटर ब्रेक लिया था हमने, ठीक है। और वाटर ब्रेक के बाद अभी हम लोग दोबारा रिचार्ज होकर के फिर से स्टार्ट हो गए हैं। अभी हम लोग फिर दोबारा ऑन रोड हैं, ऑन द वे अपने डेस्टिनेशन के लिए, ठीक है। और भाई इस तरीके से इतना देर तक तो नाइट में आज मैं पहली बार ड्राइव करूँगा। मैंने पहले शायद नहीं कभी किया, नहीं, मतलब कि 1 या 1:30 बजे तक मेरे को ड्राइव करना पड़ेगा, ये पहली बार होगा। इससे पहले तो मैंने कभी नहीं किया। एक बार ही किया था तो मैं शायद 11:30 बजे तक घर पहुंच गया था। पर वो तो मैं कई बार ही पहुँचा हूँ, जब मैं वृंदावन से भी जाता हूँ तो अक्सर ऐसा हो जाता है। कई बार 10, 10:30, 8, 9 ऐसा बच जाता है। लेकिन ये तो भाई पहली बार होगा। यार डिस्टेंस भी तो बहुत ज़्यादा था ना। अब ये देखो दुर्गेठी से हमने स्टार्ट किया था। दुर्गेठी मतलब काफ़ी अच्छी खासी दूरी पर है, ऐसा नहीं है कि बहुत नज़दीक है। चंबा से भी आगे पड़ता है बहुत दुर्गेठी। तो ये चीज़ है। तो ठीक है भाई, कर रहे हैं। देखो
और जो स्पीड यार दिन में मेंटेन हो पाती है ना, वो रात को नहीं हो पाती है इतनी सफिशिएंट लाइट के बाद भी। मतलब 60-70 कभी कभी रोड भी जब बिल्कुल पूरा ही खाली मिला है, आगे कुछ मिला ही नहीं है, तो ज़रूर 80 स्पीड मेंटेन की है। बट अब दिखा मतलब डिस्टेंस पता है कितना है, 152 किलोमीटर, और दिखा पता है टाइमिंग पता है कितना दिखा रहा है। पहले को हम लोग पहुंच चुके हैं अभी प्रेमबाड़ी पुल। जो दिल्ली से हैं वो इस जगह को जानते होंगे बहुत अच्छे से, दिल्ली एनसीआर से। और नेताजी सुभाष प्लेस जो है वो मेरे राइट साइड पे है, ठीक है ना। मेट्रो स्टेशन भी है नेताजी सुभाष प्लेस का यही। कितना बड़ा टोला भाई और मोड़ ले रहा है, अगर कोई तेज हो तो कितना मुश्किल हो जाए उसको समझना। तो ये चीज़ है। और यहाँ से जो है वो हार्डली मेरी जो लोकेशन है वो 7 मिनट की दिखा रहा है, तो मैं पहुँच जाऊँगा 7 मिनट में अपनी लोकेशन पे, ठीक है ना। और भाई इस ट्रिप पे बहुत मज़े आए। मैंने अपना काम किया, घूमा, वीडियोस बनाए, मैंने एंजॉय किया। अगर आपको ये वीडियोस देखने के बाद अगर आपको भी लगता है कि आपने भी एंजॉय किया और आपको वीडियो में कुछ भी पसंद आया है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैंने बताया था ना कि मेरे 95% जनता वीडियो देखती तो है लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रखा है उन लोगों ने। अगर आप सोचेंगे कि अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करें तो मुझे मेरा चैनल का कितना ग्रोथ होगा, ठीक है ना, मुझे भी और मोटिवेशन मिलेगा, जो कि ये बात मैंने पहले भी बोली थी। तो यही है बस। तो भाई अभी तो बहुत लेट हो गया है, रात के लगभग 2 बज रहे हैं, ठीक है। आप देख लो ट्रैवल में कितना ज़्यादा वो रहता है, ठीक। कल ऑफिस भी ज्वाइन करना है, तो यही है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।